ओवैसी का बाप हो चाहे मदनी का बाप हो, अब वहाँ मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और शिवलिंग पे इन्होंने कुल्ला किया, पैर धोया, हाथ धोया, और ये जिहादी तमाम जानबूझ करके हमारे शिवलिंग का अपमान किए। तो हम सुन ले कोर्ट, हम कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पूजा का अधिकार मिले। नहीं मिलेगा तो राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ेंगे, पूरे राष्ट्र स्तर पे आंदोलन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए 2 बजे रात में जब कोर्ट खोल सकता है तो हमारे आराध्य देव का अपमान हो रहा है, हमें पूजा करने का अधिकार नहीं दे सकता है। शिवम भाई, जिस तरह से ज्ञान वापी का जो सर्वे का वीडियो है लीक हो गया है, उसमें बहुत सारे हिंदू मंदिरों के चिन्ह, हिंदू पद्धति के चिन्ह, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अभी कुछ वीडियो लीक हुए हैं तो इतना हंगामा मचा हुआ है। सोचिए जब सारे वीडियो लीक हो जाएंगे तो क्या होगा, और मुस्लिम पक्ष इसको छिपाना क्यों चाह रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जो वीडियो लीक हुआ है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हजारों साल पुराना ग्रंथ है, 1400 साल पहले आया आसमानी किताब नहीं, हजारों साल पुराना जो हमारा ग्रंथ है स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में जैसा वर्णन किया गया था कि यहाँ पे नंदी हैं, यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे कूप है, जो एकदम स्कंद पुराण में जो लाइन हिंदू के स्कंद पुराण में जो लिखा है, सेम टू सेम जो ऑथेंटिक वीडियो लीक हुआ है उस वीडियो में सेम टू सेम है जो तहखाना है। सबसे बड़ा बात है कि ये दिख रहा है कि जो त्रिशूल का उस पर निशान बना हुआ है ये अब आदमी को दिख रहा है। तो जिहादी मौलाना अब क्या बोलेंगे कि भाई अब तो ऑथेंटिक वीडियो में दिख रहा है कि वो तथाकथित मस्जिद जो है उस पर त्रिशूल है, घंटी है, ओम है, स्वास्तिक है, तमाम चीज अब ऑथेंटिक वीडियो में देखने जाना लगा। लेकिन शिवम भाई, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष इसको छुपाना क्यों चाहता था, क्यों चाहता था कि ये वीडियो सामने ना आए, क्या वजह थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर हम ईमानदार हैं, कोई सबूत दे दिया सीबीआई को कि इस आदमी ने इतना घोटाला किया, तो भाई अब सीबीआई अगर हमसे जांच करना चाहेगी, अब हम भीड़ जुटा करके सीबीआई पे पत्थरबाजी करें। कब करेंगे सीबीआई पर पत्थरबाजी? जब सच में हम सोना छुपा के रखे हो कि भाई सोना सीबीआई छापा मार के हमको जेल में डाल देगी। लेकिन जब हम कोई चोरी किए ही ना हो तो सीबीआई का वेलकम करेंगे, आओ छापा मारो, देख लो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए ये जिहादी जो हैं ये इसीलिए ना पहले तो सर्वे ही होने नहीं दे रहा था, भीड़ जुटा करके कमिश्नर को सबको डरा रही थी कि सर्वे करने नहीं देंगे, दंगा करवा देंगे। लेकिन जब सर्वे हो गया कानूनी रूप से, जब योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने मुल्ला मुलायम की तरह गोली नहीं चलवाई राम भक्त पे, उन्होंने कानूनी तरीके से जब सर्वे होने दिया और जब सर्वे हो गया तो उसका वीडियो आ रहा था, तो ये मौलाना जिहादी अपना फौज भेज दिए कोर्ट में। जैसे कपिल सिब्बल जो है वो राम मंदिर को रोकने के लिए जज को धमका रहा था, उसी तरह ये जो फौज है मौलाना जो भेजा वकील का, ये इस सर्वे के वीडियो को पब्लिक होने नहीं देना चाह रहा था। एक हद तक मौलाना जीता है, कुछ वीडियो सार्वजनिक हो पाया है, बाकी वीडियो पक्षकार को मिला है। लेकिन हमारा ये मांग है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, बनारस कोर्ट से कि भाई आप इंटरवीन करो, सभी वीडियो हम हिंदुओं को दो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो जगह पे हमारे शिवलिंग मिले हैं, पहले ये लोग फब्बारा कर रहे थे, लेकिन अब जब वीडियो आया है, जो वीडियो अब तमाम चैनल दिखा रहे हैं, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पूरा शिवलिंग है, विशाल शिवलिंग है। तो हमें वहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और वहाँ पे नमाज बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन जिस तरह से उस शिवलिंग को फब्बारा बताया जा रहा था, जिस तरह से वीडियो में साफ शिवलिंग दिख रहा है, ऊपर से उसमें चक्री बिठा दी गई है, क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से अब लोग कहने लगे हैं कि अब तुरंत से तुरंत वहाँ पर पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल हमारी मांग है कि भाई अब वहाँ पूजा शुरू करो। बहुत दिन मौलाना जिहादी हमारे आराध्य देव भोले बाबा का अपमान कर लिया है और वह दिख रहा है कि ऊपर से चिपकाया हुआ है, तो कार्बन डेटिंग करवाया जाए और पता चले कि ऊपर से जो वो चिपकाया गया है वो कितने दिन पहले चिपकाया गया है, क्योंकि हमारे आराध्य देव वहाँ हजारों लाखों साल से हैं और वो जो ऊपर से चिपकाया कार्बन डेटिंग होगा, तो कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा कि कब उस पर लाके वो सीमेंट वाला चिपकाया है हमारे आराध्य देव शिवलिंग पे। और एक बात और बता दूं, सीआरपीएफ के जवान को सैल्यूट करते हैं कि जो वो छेद किया गया था हमारे शिवलिंग में और जो चक्री नुमा चिन्ह बनाया गया, वो चक्री तथाकथित मस्जिद के स्टोर रूम में रखा हुआ था। तो वो जो है जिहादी षड्यंत्र से वो चक्री हटा रहे थे, तो चक्री लेके भाग क्यों रहे थे? इसीलिए कि चक्री का भी कार्बन डेटिंग जब हो जाएगा तो पता चलेगा कि चक्री कितना दिन पहले जो है चक्री जो है इससे छेद किया गया। लेकिन हमारे सीआरपीएफ के जवान ने उस जिहादी मौलाना का षड्यंत्र
षड्यंत्र नाकाम कर दिए और जो चक्री है वो वहीं पे रखा हुआ है, उसका कार्बन डेटिंग होगा। और ये तमाम मौलाना जिहादी जो तड़प रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा। अब जो है वो हमारा जो आराध्य देव का मंदिर था वो हमें वापस करो, और तुम भाईचारा भाईचारा बोलते हो। तो भाई भाईचारा अगर है, जब तुम्हें पता चल गया वहाँ पे ये मंदिर है, तो अब सौंप देना चाहिए। लेकिन जी हिंदुस्तान टीवी चैनल पर एक मौलाना है सरफराज, वो बोला कि वहाँ उस शिवलिंग, हमें पता होता तो हम शिवलिंग को तोड़ देते हम लोग। यानी लाइव टीवी जी हिंदुस्तान पे सरफराज नाम के मौलाना बोल रहा है कि हम शिवलिंग को तोड़ देते। सोचिए अगर यही पैगंबर के बारे में बोल दे, अल्लाह के बारे में बोल दे, तो कहेगा गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, मतलब गर्दन काट दो। आपको अभी घटना याद होगा, नुपुर शर्मा ने सिर्फ कुछ फैक्ट बोल दिए हदीज के, उस पर नुपुर शर्मा को तमाम धमकियां, रेप, थ्रेट, गला काटने का दिया जा रहा है। लेकिन लाइव टीवी जी हिंदुस्तान पे सरफराज नाम का मौलाना ये बोल रहा है कि उस शिवलिंग को तोड़ देना चाहिए था। उस मौलाना पे ना तो एफआईआर हो रहा है, ना कोई पुलिस एक्शन ले रही है। तो ये जिहादी लोग जो हैं ये भी तर्क दे रहे थे कि अगर वो वीडियो लीक हो जाएगा, वीडियो आ जाएगा तो सद्भावना बिगड़ जाएगा। अरे भाई, हम हिंदू जो हैं, हिंदू वही होते हैं जो हिंसा नहीं, अहिंसा में, जो अहिंसा में विश्वास करे वही हिंदू है। हिंदू जो है आपको भाई मानता है। आप भले हम हिंदू को चारा मानते हो कि काट वाजिबुल कत्ल है, जो मूर्ति पूजा करता है, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मूर्ति पूजा करने वाले को जिहादी जो है वो वाजिबुल कत्ल मानते हैं। यानी कत्ल कर देना उनके लिए 72 हूर, 72 पड़ियां जन्नत में मिलेगी उन्हें, अल्लाह जो है वो हूर नसीब कराएगा। शिवम भाई, सबसे बड़ी बात है ओवैसी साहब जिस तरह से कह रहे थे ज्ञान वापी हम कयामत तक नहीं भूलेंगे। अब वीडियो में साक्ष्य सामने है कि शिवलिंग को जिस तरह से वहाँ पर वजू किया जा रहा था, वहाँ पर मंदिर में जो निशान है, त्रिशूल, डमरू और चक्र के जो जितने भी स्वास्तिक के निशान हैं, अब ओवैसी साहब का क्या फैक्टर देख रहे हैं आप? ओवैसी तो ओवैसी है, ओवैसी का बाप, मदनी का बाप, कोई अब उस वहाँ मंदिर बनने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि तमाम साक्ष्य अब आ गए हैं। साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल है। आप उसका कार्बन डेटिंग करवाओ, आप सोनोग्राफी करवाओ, आप जो साइंटिफिक प्रूफ करवाना है, क्योंकि धार्मिक प्रूफ तो हमारे स्कंद पुराण में है, तमाम ग्रंथ में है। जो विदेश से टूर करने के लिए भारत आए उन्होंने भी वर्णन किया है, और हिस्टोरिकल एविडेंस है, और साइंटिफिक एविडेंस कराओ। और ओवैसी का बाप हो चाहे मदनी का बाप हो, अब वहाँ मंदिर बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और वहाँ पे जो वो जल्द से जल्द हमें पूजा करने का अधिकार सबसे पहले मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन अपमान हुआ हमारे शिवलिंग पे, इन्होंने कुल्ला किया, पैर धोया और हाथ धोया, और ये जिहादी तमाम जानबूझ करके हमारे शिवलिंग का अपमान किए। तो हम सुन ले कोर्ट, हम कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पूजा का अधिकार मिले। नहीं मिलेगा तो राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ेंगे, पूरे राष्ट्र स्तर पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आतंकवादी के लिए 2 बजे रात में जब कोर्ट खोल सकता है, तो हमारे आराध्य देव का अपमान हो रहा है, हमें पूजा करने का अधिकार नहीं दे सकता है। नहीं देगा तो संवैधानिक रूप से आंदोलन छेड़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे। लेकिन 1991 का एक्ट बार बार सामने ले आ रहे हैं कि अगर मंदिर भी है, जिस तरह से कल डिबेट चल रही थी, बहुत सारे मौलाना यही कह रहे थे कि 1991 का एक्ट है, भले ही मंदिर है फिर भी नहीं दिया जा सकता। देखिए, ओवैसी का भी एक अंजना ओम कश्यप के साथ उनका इंटरव्यू चल रहा था, उसमें ओवैसी इतनी नीच बयान दिया, वो बोला कि अगर वो शिवलिंग है फिर भी हम वहाँ 1991 एक्ट के कारण हम वहाँ पैर धोएंगे, वजू करेंगे। यानी शिवलिंग पे वो वैसी वजू करेगा क्योंकि 1991 एक्ट है। तो सोच सकते हैं वो एक्ट कितना बकवास एक्ट है जो ओवैसी को ये अधिकार देता है। तो वो एक्ट को फाड़ के फेंक देना चाहिए संसद को। वैसे भी वो एक्ट का क्लॉज 4 जो है वो कहता है कि 100 साल पुराना जो मोनूमेंट है उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो एक उपाय वो है। दूसरा उपाय है कि मोदी जी अध्यादेश लाएं और अध्यादेश ला के उस एक्ट को फाड़ के फेंके। उसके भी उपाय है कि संसद में कानून लाएं और संसद में कानून लाके उसमें संशोधित करें कि ये मथुरा और काशी, ये 2, अयोध्या तो उसमें संशोधन में था ही कि अयोध्या एक्सेप्शन है, ये दोनों को एक्सेप्शन करें। या तीसरा ऑप्शन है कि उस कानून को ही खत्म कर दें। एक और ऑप्शन है जो कि तमाम जो है हिंदू संत लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको 1 सप्ताह में 4-4 PIL डाले हैं कि इस कानून को निरस्त किया जाए। क्योंकि कोई भी कानून हमें कोर्ट जाने से ही रोक देगा तो फिर न्याय कैसे मिलेगा। तो ये 1991 कानून गैर संविधानिक कानून है। ये तुष्टीकरण करने के लिए, जिहादियों को, मौलाना को खुश करने के लिए लाया गया और इस कानून को जल्द से जल्द फाड़ के फेंका जाए संविधानिक तरीके से। लेकिन एक लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ। जिस तरह से पूरा मामला चलता आ रहा है, 1 महीने होने को आए, पूरे मामले पे यही कहा गया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। अब जब फैक्ट सामने आ गए हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप, जब फैक्ट सामने है सबके सामने?
देखिए, जहाँ तक बात रही हिंदू मुसलमान का, तो ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, ये विषय है मुगल बनाम हिंदुस्तानी का। क्योंकि मुगल जो आक्रांता थे, आतंकवादी थे, उनके खिलाफ हम हिंदुस्तानी लड़ रहे हैं, जो अपने आप को मुगल से जोड़ते हैं, यानी वो भी आतंकवादी के वंशज हैं। और जहाँ तक बात रही हिंदू मुसलमान की, तो हिंदू मुसलमान कौन करता है देश में, ये जनता को देखना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा सबूत यही है कि हिंदू मुसलमान कौन करता है। लाल किला से डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले कि इस देश के संसाधन पे पहला हक जो है वो गरीब का नहीं है, मुसलमान का है। बताए देश की जनता की हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी अमेरिका के राजदूत को बोले कि जो भारत में जो है हिंदू आतंकवाद ज़्यादा खतरनाक है लश्कर तोयबा से, हाफिज सईद से, तो इसको रोकना चाहिए। ये अमेरिका के राजदूत को बोले। राहुल गांधी बोले कि जो हिंदू मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। तो कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का नेता शशि थरूर जो है वो हिंदुओं को गाली देता है, बोलता है भारत हिंदू तालिबान बन गया है, हिंदू पाकिस्तान बन गया है। ये उनकी जो माता है राहुल गांधी की, एंटोनियो माइनियो जो है, जब आतंकवादी बाटला हाउस में मरता है तो एंटोनियो माइनियो 2 दिन तक खाना नहीं खाती है, रोती रहती है कि मेरे मासूम मुस्लिम मर गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं का नेता सलमान खुर्शीद बोला। यही एंटोनियो माइनियो जो है ये बोलती है कि ये राम जो है ये काल्पनिक है। यूपीए के गवर्नमेंट में जब ये मनमोहन सिंह को कठपुतली की तरह चला रही थी। उत्तर प्रदेश की बात हो और मुल्ला मुलायम की बात नहीं हो तो ये हो नहीं सकता है। क्योंकि मुल्ला मुलायम जो है वो उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पे गोली चलवाया था। और वो क्या राम भक्त पे गोली चलवाना हिंदू मुसलमान था कि नहीं था। और जो मुल्ला मुलायम ये बयान दिया था कि 50 हिंदू क्या, अगर हमें बाबरी बचाने के लिए सैकड़ों हिंदू को मारना पड़ता था, हम सैकड़ों हिंदू को मार देते। उन्हीं का बेटा जो अखिलेश यादव है, वो क्या कहते हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उस दंगा का जो मुस्लिम था, उसको जो दंगा का आरोपी था, उसको बुला करके अपने विधानसभा में, अपने मतलब घर पे उसको सरकारी स्वागत किया था, हेलीकॉप्टर से उसको ले गया था। केजरीवाल हो गया, ममता बनर्जी हो गई, इन तमाम लोग का बयान अगर गिनाऊं तो 10 घंटा बोल सकता हूं कि कौन हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूं, देश की जनता तय करे कि कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है।